मेरा स्टेटस मेरी रुकावट बन रहा है। तुम्हें इजाजत है खुल के मोहब्बत कर। आने की बजाय कोई और इतना जुल्म है कि तुम्हें उसके लिए मेरे दर पर आना पड़ा। आप आलियार को इजाजत दें कि अपने माँ बाप को हमारे घर ले आए। हेलो फ्रेंड, आलियार पिया के वालिद के इनकार के बाद बहुत मायूस और दुखी होता है। सेठ दाऊद अपने बेटे की उदासी से वाकिफ़ होता है, क्योंकि जिस तरह आलियार बगैर सिक्योरिटी के उन्हें बताए बगैर पिया के घर जाता है वो उससे बहुत फिक्रमंद होते हैं। बहुत इसरार के बाद जब आलियार उन्हें बताता है कि वो पिया के बाप से अपने लिए पिया का हाथ मांगने गया था, तो सेठ दाऊद को आलियार की इस हरकत पर बहुत अफसोस होता है। वो आलियार से कहते हैं कि सेठ दाऊद के बेटे से उन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी। तब आलियार उन्हें कहता है कि वो जानते हैं कि इस लड़की और उसके बाप ने उसे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि इनके स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये स्टेटस की खुशियों में रुकावट बन रहा है, तो क्या अमीर होना इसका जुर्म है? अब सेठ दाऊद भी अपने बेटे को इस तरह उदास देखकर परेशान हो जाएगा। दूसरी तरफ ज़किया बेगम को भी पता चल जाता है कि पिया भी आलियार को पसंद करती है, लेकिन अपने बाबा की वजह से उसने आलियार को इनकार कर दिया है। तो वो असलम साहब को कायल कर ही लेती हैं कि आलियार एक बहुत ही अच्छा लड़का है। उन्हें यकीन है कि वो उनकी पिया को खुश रखेगा। आज नहीं तो कल पिया की शादी तो करनी ही है। उनके नज़दीक इससे ज़्यादा बेहतर कोई लड़का हो ही नहीं सकता। इसलिए वो आलियार को इजाज़त दे कि वो अपने माँ बाप को उनके घर ले आए। जबकि पिया भी असलम साहब को मनाती है कि इसने आलियार को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद आया था। लेकिन असलम साहब को पिया पर गुस्सा होता है कि एक लड़के का अकेले आकर दलेरी से रिश्ता मांगना कोई छोटी बात नहीं है। अब पिया को भी गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहती है कि इसमें इसका क्या कसूर है, इस लड़के ने उसे पसंद किया है, तो क्या अब्बा उसे इस बात की इतनी बड़ी सज़ा देंगे? और फिर ज़किया बेगम की बात असलम साहब के दिल को लगेगी तो वो इस रिश्ते की इजाज़त दे देंगे। तो पिया के पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे होंगे। वो बहुत बेसब्री से सुबह होते ही यूनिवर्सिटी जाती है ताकि आलियार को ये खुशखबरी सुना सके। और फिर जैसे ही उसे आलियार नज़र आता है वो उसे बुलाती है, लेकिन आलियार उससे नाराज़ होता है और इसके बुलाने पर भी नहीं रुकता। तो पिया उसे ज़बरदस्ती रोक कर ये खुशखबरी सुनाती है कि बस वो उसे ये कहने आई है कि आज से उसे इजाज़त है कि वो खुलकर मोहब्बत करे, बल्कि वो ये हुक्म भी देने आई है कि इसकी मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए, वरना उससे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि अब्बा उसके रिश्ते के लिए मान गए हैं। तो आलियार को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता और फिर वो पिया को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है कि वो दूसरे लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इससे बेहद मोहब्बत करता है और इसके लिए अपना स्टेटस तक छोड़ने के लिए तैयार है। वो बहुत जल्द अपने वालिदैन के साथ उसका हाथ मांगने के लिए उसके घर आएगा। दूसरी तरफ सावल और ससी एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सावल बड़ी मुश्किल से ससी को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था, जबकि ससी भी सावल से मोहब्बत करती थी। लेकिन इसने जब से सावल को देखा था उसे सावल के साथ हुई ज़्यादतियों का एहसास होता है। लेकिन उसे ये भी एहसास हो चुका है कि अब सावल की ज़िंदगी में शायद कोई आ चुका है। तभी वो सावल से बात करने उसके अड्डे पर पहुंच जाती है। तो सावल उसके आने की वजह पूछता है तो ससी उसे यही कहती है कि उसके लिए तो कभी वहाँ ना आता, उसकी ज़िंदगी में कोई तो इतना ज़रूरी है जिसके लिए उसे इसके दर पर आना पड़ा। तब सावल जिसे पता ही नहीं चला था कि इसके दिल में ससी की जगह पिया ने ले ली है। लेकिन सावल ससी को ये बात नहीं बताता। वो ससी से कहता है कि इसके आगे पीछे तो सिर्फ गम ही गम है, बल्कि उसे देखने के बाद तो इस बेचारे दिल के तो कई पुराने केस खुल गए हैं। बड़ी मुश्किल से इस फाइल को बंद किया था इसने। क्यों वो गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहती है? तब ससी उसे वादा करती है कि भले ही वो इसे ना बताए, लेकिन वो उसका काम ज़रूर करेगी। शायद इससे इसके दिल को कुछ सुकून ही मिल जाए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।